मेरे ख्याल से सेकंड नहीं, आई थिंक साहिर साहब के लिए हम 1000 एपिसोड्स भी कर सकते हैं, वो भी कम होंगे। और क्या होगा कि अगर जन्म दिवस जैसे सूर्यकांत जी ने बोला और पुण्यतिथि पे ना रखकर हम उन्हें कभी भी जब हमारा दिल चाहे हम याद कर सकते हैं, इस तरह की एक गुफ्तगू रख के। और उसमें क्या होगा कि हमारे जो जितने भी ग्रुप मेंबरान हैं, हर बार उन किसी नए इंसान को मौका मिलेगा साहिर साहब के लिए बोलने के लिए, और हमें नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी। हम रजी साहब को थोड़ा सुनेंगे। रजी साहब, जब से हम आपको देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हो रजी साहब? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आप कुछ फरमाइए। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का। मैंने अभी ग्रुप पर देखा कि लिंक पोस्ट किया गया है, तो साहिर के नाम का मतलब होता है कि जादूगर। जी हाँ। सहर अरबी का लफ्ज है, और अरबी में सहर का मतलब होते हैं जादू, और साहिर जादूगर होता है। तो वो जादू मुझे यहाँ तक खींच लाया। उर्दू में चूंकि साहिर को तो पढ़ा जाता है और उसी तरह से उनको चाहा भी जाता है, मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, और अवाम तो जाहिर है उनके गानों उनके नगमों की दीवानी है। साहिर ने एक शेर लिखा था कि दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। क्या बात तो है। वो शायर, उसने जो जिंदगी जी, उस जिंदगी को पूरा का पूरा अपनी शायरी में उतार दिया। आप उनकी पूरी की पूरी शायरी पढ़िए और उसमें आप जिंदगी का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं पाएंगे जिसके लिए साहिर ने कुछ लिखा ना हो, कुछ कहा ना हो। चाहे वो खुशी का मौका हो, प्यार का मौका हो, जुदाई की घड़ी हो, या फिर जंग के हालात हो, या औरत हो, मर्द हो, जिसके भी जज्बात हैं वो तमाम की तमाम शायरी साहिर के यहाँ मौजूद है। पिछले दिनों ये रशिया और यूक्रेन का हुआ रहा, उनकी नज्म बहुत ट्रेंड कर रही है, लोग पढ़ रहे हैं उसको और सुन भी रहे हैं। और अब देखिए कि एक आदमी ने, यही होती है किसी भी पोएट्री की आफाकियत, यानी कि जो एक वो असीमित हो जाती है, गैर उसकी कोई मुद्दत नहीं होती है। तो साहिर ने ऐसी शायरी की कि वो हर दौर में आप पढ़ते जाइए और आपको लगेगा कि बिल्कुल नया है। अगर आप इजाजत दें तो जैन साहब वो नज्म बता रहे जी थे जी, आपको बिल्कुल कि बिल्कुल किसी को इरशाद। उदास देखकर, वो उन्वान है उस नज्म का, किसी को उदास देखकर। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शौकियां, वो तबस्सुम, वो कहकहे न रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो, उम्मीद क्या है, बस एक पेशो पस है, कुछ भी नहीं। मेरी हयात की गमगीनियों का गम ना करो, गमे हयात गमे यक नफस है, कुछ भी नहीं। बस एक एक सांस का गम है, जिंदगी का गम और कुछ नहीं है। सांस खत्म और जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए। तुम अपने हुस्न की रानाइयों पे रहम करो, तुम अपने हुस्न की रानाइयों पे रहम करो। वफा फरेब है, तूले हवस है, कुछ भी नहीं। और मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो, कि अगर तुम मुझे नहीं देख रही हो और इस गम में हो कि तुम मुझे नहीं देख रही हो तो मैं गमजदा हूं, तो इसका गम मत करो। मुझे तुम्हारे तगाफुल से क्यों शिकायत हो, मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। अगर मुझे कुछ महसूस होता है तो मैं तो फना हो जाऊंगा, अगर मैं बेहिस हूं तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरी फना मेरे एहसास का तकाजा है। मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको, मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको। मुझे खबर है ये दुनिया अजीब दुनिया है, यहाँ हयात के पर्दे में मौत पलती है। हयात मतलब जिंदगी, यहाँ हयात के पर्दे में मौत पलती है। यही बात है शिकस्ते साज की आवाज रूहे नगमा है। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हें मिला न करूं, मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम। मेरा मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम। खफा न होना मेरी जुराते तखातुब पर, तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आस हो तुम। और मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं रो के जी लूंगा, मगर खुदा के लिए तुम असीरे गम ना रहो। हुआ ही क्या जो जमाने ने तुमको छीन लिया, यहाँ पे कौन हुआ है किसी का सोचो तो।
मुझे कसम है मेरी दुख भरी जवानी की, मैं खुश हूँ मेरी मोहब्बत के फूल ठुकरा दो। मैं अपनी रूह की हर एक खुशी मिटा लूंगा, मगर तुम्हारी मसरत मिटा नहीं सकता। मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूँ, मगर ये बारे मसाइब उठा नहीं सकता। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिनसे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। ये ऊंचे ऊंचे मकानों में ड्योढ़ियों के तले, हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में ये अफलास और भूख का शोर, हर एक समत ये इंसानियत की आहो बुका, ये कारखानों में लोहे का शोर गुल जिसमें है दफन लाखों गरीबों की रूह का नगमा, ये शाहराहों पे रंगीन साड़ियों की झलक, ये झोपड़ों में गरीबों की बेकफन लाशें, ये माल रोड पे कारों की रेल पेल का शोर, ये पटरियों पे गरीबों के जर्द रू बच्चे, गली गली में ये बिकते हुए जवां चेहरे, हसीन आंखों में अफसुर्दगी सी छाई हुई। ये जंग और ये मेरे वतन के शौक जवां, खरीदी जाती हैं जिन उठती जवानियां जिनकी, ये बात बात पे कानूनों ज़ाब्ते की गिरफ्त, ये जिल्लतें, ये गुलामी, ये दौरे मजबूरी, ये गम बहुत है मेरी जिंदगी मिटाने को, उदास रह के मेरे दिल को और रंज न दो। तो ये वो शाहिर है कि जिसमें तमाम चीजें कह डाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बहुत ही सुंदर। मतलब मैंने इतने लोगों से ये नज़्म सुनी है, पसंदीदा नज़्म थी मेरी। आपने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। आपने इसको कहा, बहुत मादरे जबान कहने का फक्र तो हासिल नहीं है उर्दू को, लेकिन आपने बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन से इसको पढ़ा। हम यहाँ पे बहुत शुक्रिया करते हैं आपको। आपने बहुत सुंदर शायर को, बहुत प्यार करते हैं आप शायर से, इसलिए इतने प्यार से आपने उस नज़्म को ढाला है अपनी जुबान में। और हम बहुत शुक्रगुजार है जूम ऐप के, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने मानते हुए हमें बहुत समय दिया। और मैं इस पैनल पे उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे आज के मुख्य वक्ता सूर्यकांत साहब, जिन्होंने शाहिर को इस अंदाज में ढाला, इस जिसको कहते हैं एक सच्चे फैन, मतलब हमारे ग्रुप में वो फैन क्लब के मेंबर है, इसलिए उनको मैं उनका फैन कहूँगा। एक सच्चे फैन के रूप में उन्होंने जो प्रेम दिखाया है शाहिर साहब, और वो प्रेम करते हैं, यहाँ जितने मेंबर हैं वो प्रेम करते हैं शाहिर से, शाहिर का। और हम उनके बारे में, शाहिर साहब के बारे में और जानना चाहेंगे अगले कार्यक्रम में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी हमें समय दे, हम उस समय प्रोग्राम करेंगे। और हमारे यहाँ पे हमारे नागपुर से ही श्रद्धा भारद्वाज मैम है, जो बहुत ही बिजी होती है, उनके प्रोग्राम्स रेडियो